अपना जो प्रतिरोध है वो उसने वहां पर क्यों नहीं दर्ज कराया दिल्ली हाई कोर्ट में। अब कुलदीप सेंगर को भी नोटिस हुआ जारी किया गया है, 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है, पर सबसे बड़े सवाल सीबीआई पर उठ रहे हैं अमलेंदु जी। वही बात जो शुरू में आपने कही कि आखिर दिल्ली हाई कोर्ट जब ये फैसला सुना रही थी, वहां जब ये इस पर बहस चल रही थी, तब सीबीआई ने इस पर अपना विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया? बिल्कुल उसी समय सीबीआई को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए था। तो इतना जो पूरा एक तरीके से कार्य चाउस जो पैदा हुआ समीर जी, ये सब नहीं होता। यहाँ निश्चित तौर पर कहा जाए तो सीबीआई की बहुत बड़ी गलती ही नहीं है, बल्कि जो आरोप है वो ये है कि सरकार के दबाव में इस तरीके से किया गया। अगर हमारी एजेंसियां इस तरीके से दबाव में आएंगी और वो भी इस तरीके के यौन अपराधियों के अगर दबाव में आएंगी, तो फिर इस देश में कानून की व्यवस्था कहां रहेगी, रूल ऑफ लॉ कहां रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बेहतरीन इस समय कदम उठाया है। सजा पर रोक, जो निलंबन पर जो थे उस पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट का जो आदेश था उस पर रोक लगा दी है। और जस्टिस माहेश्वरी जो थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई कोर्ट ने जो है जो 2(1) सेक्शन था उस पर विचार नहीं किया है। और जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा आपकी सजा सस्पेंड करने का आधार यह था कि आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हैं। और यह भी कहा कि धारा 376(2)(1) पर कहां विचार किया गया, उस पर विचार ही नहीं किया हाई कोर्ट ने। ये आया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और सीजीआई ने कहा ये कानूनी मुद्दा है, इसके लिए दृढ़ निश्चय की जरूरत है। कभी कभी सच कहूं तो हम सभी को कहते कहते फिर वो रुक गए। फिर इस पर सिद्धार्थ दवे जो हैं, जो सेंगर की तरफ से थे सीनियर एडवोकेट, उन्होंने कहा कि जज की तस्वीरें फैलाई जा रही हैं। सीजीआई ने कहा कि अगर ये मान लिया जाता है तो एक कांस्टेबल और या पटवारी पब्लिक सर्वेंट होगा, लेकिन एमएलए एमपी नहीं होगा तो और से छूट मिल जाएगी। सर्वाइवर के वकील ने कहा कि मुझे दखल देने की इजाजत दी जा सकती है। जो सीजीआई कह रहे हैं समीर जी, यही बात मैंने जस्टिस काजू से पूछी थी, वो समर्थन में थे। तो मैंने पूछा था कि इसका मतलब अगर ये पॉक्सो एक्ट में एमएलए नहीं आता है तो फिर कल से जो है सारे विधायकों को ये पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध करने की छूट मिल जाएगी, उनको इसमें संरक्षण मिल जाएगा, सजा नहीं मिलेगी। यही बात जो है वो सीजीआई कह रहे हैं। और फिर जो है अब ऑर्डर जो दिया गया है वो ऑर्डर ये दिया गया है कि हमें लगता है कि कानून के कुछ बड़े सवाल हैं, नोटिस जारी करें। आमतौर पर जब किसी दोषी अंडर ट्रायल को ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से बिल पर यह किया जाता है, तो ऐसे ऑर्डर पर कोर्ट को उस व्यक्ति को सुने बिना रोक नहीं लगानी चाहिए। हालांकि रेस्पोंडेंट को दूसरे केस में आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 के तहत दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है और वह उस केस में कस्टडी में है। हम अजीब बातों के आधार पर उस ऑर्डर के लागू होने पर रोक लगाते हैं। रेस्पोंडेंट को उस ऑर्डर के हिसाब से कस्टडी से रिहा नहीं किया जाएगा। विक्टिम को अलग से एसएलपी फाइल करने का कानूनी अधिकार है। उसे इस कोर्ट से आज़ादी की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे फ्री लीगल एड चाहिए तो एससी लीगल सर्विस कमेटी फ्री लीगल एड देगी, वह अपने वकील के जरिए भी इस पर अपनी अपील फाइल कर सकती है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ा झटका है कुलदीप सेंगर के लिए भी, दिल्ली हाई कोर्ट को भी बड़ा झटका है और देखा जाए तो अमलेंदु जी सीबीआई को भी बड़ा झटका है। और राहत मिली है वहां पर किस तरीके से जो पीड़ित लड़की है, जिसके जो एक लगातार इसको लेकर सवाल उठा रही थी कि आखिर उसको कैसे न्याय मिलेगा, लेकिन एक बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। और दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को भी रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें कुलदीप सेंगर को राहत दी गई थी। यानी उनकी उम्र कैद की सजा, जो रेप के मामले में उनको उम्र कैद की सजा मिली हुई थी, उसको निलंबित कर दिया था। निलंबित करने का मतलब था कि उनकी जमानत मिल जाती और वो बाहर आ जाते। और कहा यह जा रहा है कि ये जानबूझकर एक बड़ी साजिश के तहत कुलदीप सेंगर को जेल से बाहर निकालने की ये कोशिश थी और वो दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले से कामयाब होती दिखाई पड़ रही थी। हाँ बिल्कुल, दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले से कामयाब होती दिखाई पड़ रही थी। कहा यह जा रहा था चूंकि उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं और 2027 का विधानसभा चुनाव आना है, तो चूंकि बाहुबली है कुलदीप सिंह सेंगर, तो उसकी मदद लेने के लिए जो है ये दबाव बनाया जाता है। इस तरीके आरोप हैं जो पीड़िता है उसकी तरफ से भी और जो तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से भी आरोप है कि सरकार के दबाव में इस सीबीआई जो थी वहाँ खामोश रही। लेकिन जब इसका पूरे देश में विरोध होना शुरू हुआ, बीजेपी घिरने लगी, तब फिर सीबीआई भागकर जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची इसको रुकवाने के लिए। ये दलीलें हाई कोर्ट में भी दी जा सकती थी और जस्टिस माहेश्वरी कह रहे हैं कि जो 2(1) है उस पर हाई कोर्ट ने विचार नहीं किया, 376 जो है उस पर हाई कोर्ट ने विचार नहीं किया। तो केवल आपको राहत इस बात पर मिली कि आप पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो इसलिए इस पर विचार
नहीं किया जा सकता और इसलिए हम इसके हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाते हैं। और ये अमलेंदु जी इतना इसके चर्चित मामला था और ये बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह था कि एक गरीब और पीड़ित लड़की किस तरीके से न्याय के लिए संघर्ष कर रही है और उसकी लड़ाई जो है वो एक वहां पर एमएलए और बहुत रसूखदार व्यक्ति से होती है। परिवार के कई लोग मारे जाते हैं उस प्रक्रिया में षड्यंत्र के तहत और आखिरकार मतलब लोगों के सड़क पर उतरने, बड़े आंदोलन के बाद एक पूरा मामला सीबीआई इसकी जांच करती है, उसको सजा मिलती है, लेकिन सजा मिलने के बाद भी किस तरीके से बचाने की कोशिश हो रही है। और आपको याद होगा कि बहुत मुश्किल में कुलदीप सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बीजेपी ने आखिर तक उनको नहीं, जब सजा मिलती है तब कहीं जाकर उनकी सदस्यता जाती है और पार्टी उनको अपनी पार्टी से निष्कासित करती है। उसके बावजूद उनके परिवार के लोगों को बीजेपी टिकट देती है, उनकी पत्नी को ही टिकट दे देती है, उनकी पत्नी को ही टिकट दे देती है। और ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट में जब दलीलें दी गई तब वहां पर भी ये सारी चीजें उठाई कि इतना हल्का मामला नहीं है। ये किस तरीके से लड़की के जो संघर्ष है उसकी तारीफ की जानी चाहिए कि उसको न्यायिक प्रक्रिया पर कितना भरोसा है। अगर ऐसा होता है तो भरोसा उसका किस तरीके से टूटेगा। हाँ, हालांकि सीजीआई ने फटकार भी लगाई है पीड़िता को एक मामले में, चूंकि जो हरिहरन थे जो मतलब इनकी तरफ से थे, सेंगर की तरफ से, उन्होंने कहा कि उन्हें जजों के खिलाफ बयान देने से बचना चाहिए, वे नेशनल टेलीविजन पर ऐसा कर रहे हैं, ये अवमानना जैसा है। सीजीआई ने कहा कि हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं कि लोग पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, ये पहले सीजीआई ने कहा। फिर हरिहरन ने कहा कि वीडियो है कि जजों ने पैसे लिए, ये चिंता की बात है। इस पर सीजीआई ने पीड़ित के वकील से कहा कि आप भूल रहे हैं कि उसे सिर्फ जुडिशरी ने दोषी ठहराया था, जुडिशरी को डराने की कोशिश मत करो। यही बात समीर जी मैं भी कह रहा था कि जुडिशरी के बाहर धरना प्रदर्शन ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये कानून ठीक नहीं है और ये रूल ऑफ लॉ जो है उसके खिलाफ है। तो ये सीजीआई ने कहा है। पीड़ित के वकील ने कहा कि दोषी शोर मचा रहा है, मेरे पिता को मार दिया गया है। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कोई ऐसी बात मत करो, तुम्हें उनका जवाब नहीं देना है, बाहर बहस मत करो जी। ये साफ बात कही। इसके बाहर मीडिया ट्रायल जिसको कहते हैं कि कम से वो नहीं होना चाहिए अगर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहीं भी चल रहा है और कोर्ट का फैसला जो होता है दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद वहां पर उसके आधार पर होता है। और यह भी है कि फैसले से आप संतुष्ट नहीं है तो आप उसको अपर कोर्ट में यानी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, पर उसको लेकर आरोप लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि आरोप के लिए फिर आपके पास आधार होने चाहिए और अगर कोर्ट पूछेगा तो आप क्या बताएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। पूरी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो एक उससे चलती है, उसमें आपको फैसलों पर विरोध दर्ज कराने का भी अधिकार है और उसके खिलाफ अपील करने का भी। तो उसी के हिसाब से न्यायिक फैसलों को लेना चाहिए, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन एक बड़ा फैसला है, बड़ी राहत दी है और यह भी दिखाया है दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर। लेकिन सवाल यही है अमलेंदु जी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अगर ये फैसला दिया था तो इसका मतलब कि जो विरोध करने वाला पक्ष था यानी सीबीआई, उसने उस तरीके से विरोध नहीं किया। यही तुषार मेहता अगर ये सारी बातें उस समय रखते तो ऐसा लगता नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट उन चीजों को इग्नोर कर देता। हाँ, बिल्कुल इग्नोर नहीं होता समीर जी। यही बात मैंने शुरू में भी कही थी कि जो तर्क आप आज देने के लिए पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये तर्क आप वहां भी दे सकते थे, हाई कोर्ट में भी दे सकते थे, लेकिन वहां जो थे वो नहीं दिया गया। तो इसलिए ये इतना मामला आगे बढ़ा और एक तरह से कहा जाए कि जो न्यायिक व्यवस्था है उसके खिलाफ भी अविश्वास का माहौल एक तरीके से पैदा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला इस समय समीर जी दिया है और इस समय की ब्रेकिंग खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जो सजा निलंबन का हाई कोर्ट का आदेश था उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट से उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस इशू किया है। फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर को अभी जेल में ही रहना होगा। इस मामले में वो बाहर आ सकते थे, हालांकि एक मामले में वो और जेल में है, लेकिन अभी वो बाहर नहीं आ सकता कुलदीप सिंह सेंगर। और ये एक तरह से कहा जाए कुलदीप सिंह सेंगर को एक बड़ा झटका जो है वो लगा है और ये न्याय प्रक्रिया जो है उस पर एक फिर से विश्वास आप कह सकते हैं कि बहाल हुआ है। जो गलती हाई कोर्ट ने की थी उस गलती को सुधार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा जा सकता है समीर जी। हाई कोर्ट में पूरी चीज पे बहस नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि 376 पे वहां बात नहीं हुई और 2(1) जो था उस पर बातचीत नहीं हुई, इसलिए जो है कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत नहीं मिलेगी। ये साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, 4 हफ्ते का समय दिया है कुलदीप सेंगर को जवाब देने
देने के लिए ये इस समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जो राहत मिली थी दिल्ली हाई कोर्ट से उस पर रोक लगा दी है, यानी अभी वो जेल में ही रहेंगे। हालांकि दूसरे मामलों में वो जेल में रहते ही, लेकिन जो रेप का मामला था उसमें उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, उसको निलंबित कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, पर अब वो फैसला उस पर रोक लगा दी गई है, यानी जेल में ही रहेंगे कुलदीप सेंगर। बड़ी राहत मिली है पीड़ित लड़की को, और उसको लेकर जिस तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे वो महिला कांग्रेस हो या फिर तमाम सामाजिक संगठन, महिला संगठन हो, उन्होंने भी एक राहत की सांस ली है। योगिता भयाना, जिनका जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि किस तरह से पीड़ित लड़की के साथ वो इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही थी, उसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन किया था। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर, उसको लेकर क्या कह रही हैं, एक बार सुनते हैं योगिता भयाना को। लेकिन ये बड़ी खबर है और बड़ी राहत है, पर यह भी इसमें है कि आखिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करना कितना ठीक है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर तमाम फैसलों के खिलाफ वहां प्रदर्शन होने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन होने लगेंगे और फिर सारी चीजें सड़कों से ही तय होने लग जाएगी। तो इसलिए कानून को अपना काम करने देना चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि जो भी प्रदर्शन करने हैं आप प्रदर्शन बिल्कुल कीजिए, किसी भी आपको आपत्ति है उस पर भी आप बिल्कुल प्रदर्शन कीजिए, अपनी आलोचना व्यक्त कीजिए, आप फैसले की भी आलोचना कीजिए, चूंकि यह अधिकार आपको संविधान देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन फैसला आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, उससे असहमति आप अपनी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आप धरना प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट पे करने लग जाएं और हाई कोर्ट पर आप करने लग जाएं या ट्रायल कोर्ट के बाहर करने लग जाएं, तो इसका मतलब कि आप जुडिशरी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सीजीआई ने कहा कि जुडिशरी को डराइए मत, तो ये काम फिर दूसरे लोग भी कर सकते हो। तो इसलिए ये रास्ता गलत है। रास्ता सही है कि आपको अगर